हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एल्डरफर्स की एआरजी थ्योरी। ये मोटिवेशन की सेकंड नंबर की थ्योरी है जो कि हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी क्या होती है, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी मैस्लोस की जो नीड हायरार्की ऑफ थ्योरी है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज मैं आपको कवर अप करवाऊंगी एल्डरफर्स की एआरजी थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Clayton Paul Alderfer developed a theory that was another version of Maslow's hierarchy of need theory in 1969। जो क्लेटन पॉल एल्डरफर थे उन्होंने ईआरजी थ्योरी डेवलप की थी 1969 में, जो कि एक अनदर वर्जन है मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था उसमें? मैस्लोस ने 5 स्टेजेस डिस्कवर किए थे, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। तो उन 5 स्टेजेस को एल्डरफर्स ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको कहते हैं हम ईआरजी मॉडल। So Alderfer developed Maslow's hierarchy of needs theory into three-factor model of motivation known as ERG model. To elaborate, ERG in the name of theory stands for existence, relatedness, and growth. ERG stands for stands for existence, R stands for relatedness, and G stands for growth. So in this model, he stated that there are three factors that dictate human behavior in society. उनका क्या कहना है कि 3 factors होते हैं जो dictate करते हैं human factors को society में। So in this theory, Alderfer states that human priorities are not constant and they can change from time to time. उनका ये कहना था कि जो human की priorities होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। लोगों की नीड्स भी बदलती है टाइम टू टाइम। तो उन्हीं 5 स्टेजेस को जो मैस्लोस ने डिस्कवर किए थे, उन्हीं 5 स्टेजेस को एल्डरफर्स ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं अभी। नाउ इन एग्जिस्टेंस व्हाट कम्स, हम लोगों ने मैस्लोस में पढ़ा था फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड्स, ये है एल्डरफर्स की। तो एल्डरफर्स जो थे उन्होंने इन 5 स्टेजेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। ठीक है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो एग्जिस्टेंस में क्या क्या चीजें आती है? आपकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं एंड सेफ्टी नीड्स आती हैं। रिलेटेडनेस में क्या आता है? सोशल आता है एंड सेल्फ एस्टीम, सम पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। एंड ग्रोथ, ग्रोथ में क्या आता है? सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ना एग्जिस्टेंस क्या होती है? दिस सेक्शन इंक्लूड्स ऑल द नीड्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट नीड्स होती है, जो ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था? physiological and safety needs. So in reference to Maslow's hierarchy of needs, existent needs are the combination of physiological needs and safety needs. ठीक है, तो existence किसका combination है? physiological needs का and safety needs का। तो physiological needs में क्या क्या needs आती है Maslow's की? such as air, food, water and shelter। and safety needs में क्या आती है? health, secure employment and property। ठीक है, जो आपकी जो सिक्योरिटी है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, ये सेफ्टी में आ गई। एंड जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स है किसी इंसान की, वो सारी आपकी किस में आ जाएगी? एग्जिस्टेंस में। Now, relatedness. Relatedness needs to have to do with the importance of maintaining interpersonal relationships. ठीक है, हमने सोशल जो नीड्स पढ़ी थी, ठीक है, सोशल में क्या पढ़ा था हमने मैस्लोस की, कि सोशली एक इंसान अपनी नीड पूरी करना चाहता है, जैसे कि इंटरेक्शन लोगों से उसका बढ़े, फ्रेंड सर्कल उसका अच्छा हो, फैमिलीज के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी हो, कनेक्शंस उसके अच्छे हो, मीन्स ग्रुपिंग में वो रहना चाहता है, सोशल इंटरेक्शन उसके बहुत ज्यादा अच्छे हो। So these needs are based in social interaction with others and aligned with Maslow's levels of love and belonging related needs। ठीक है, तो Maslow's की क्या है? love and belongingness जो नीड थी उससे रिलेट करता है सोशल नीड्स सच एज फ्रेंडशिप, फैमिली एक्सेट्रा। एंड एक्सट्रीम नीड्स में क्या क्या आ जाती है इसमें? गेनिंग द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। So similar to Maslow's social or love or belonging needs, Alderfer states that interpersonal relationships are crucial for human survival and included all the relationships in the relatedness category. तो relatedness category में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? social, love, belongingness, जिसमें इंसान सोशली लोगों से इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्शंस उसका ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, so this category include basic healthy interactions with family, friends and colleagues around them। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। ग्रोथ में क्या चीजें आती हैं? सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कुछ पार्ट सेल्फ एस्टीम का उसमें रिलेटेडनेस में भी आता है, ठीक है, जहाँ पे वो ये एक्सपेक्ट करता है कि लोगों से उसको रिस्पेक्ट मिले। एंड कुछ
पार्ट सेल्फ एस्टीम का ग्रोथ में आता है, जहाँ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोनों की बात होती है, ठीक है। तो एल्डेफर सम अप मास्लोस सेल्फ एस्टीम सच एज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी। ये दोनों ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ इंसान ये सोचता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसका रिकॉग्निशन हो, ठीक है, उसको एक एक्चुअल पोटेंशियल उसका जब रियलाइज होता है, तो ये चीजें ग्रोथ के अंडर में आती है जो मैस्लोस ने दी थी, ठीक है। दैट इज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन needs under the category of growth. So this really achievable stage include the personal growth and development of an individual. So at this stage human focus on achieving the best version of him or herself. इंसान इस स्टेज पे आके क्या सोचता है कि वो अपने आप को एक बेस्ट वर्जन की तरह साबित करे, उसका एक एक्चुअल पोटेंशियल डेवलपमेंट हो, उसका ग्रोथ हो, ठीक है, और समाज में उसका एक स्टेटस हो, एक रुतबा हो, एक रिकॉग्निशन उसको मिले, ठीक है। तो ग्रोथ के अंडर में क्या आता है, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये तो था, हमने पढ़ा था आज एल्डरफर्स इयाजी थ्योरी, जिसको जो कि एक मैस्लोस का अनदर वर्जन है, और उसको एल्डरफर्स ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।